फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों का वेलकम है हमारे आज की क्लास में। ठीक है। आज की क्लास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। कह सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन नॉट एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? ठीक है। हम जो जादू, ये बुक दिख रही है सबको? जादू। ठीक है। सब लोग चाहते हैं अपने लाइफ में जादू लाना। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में जादू हो जाए, मेरे लाइफ में अबंडेंस आ जाए, है ना? ओके। चाहते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ या ना? हाँ। एग्री? हाँ। मैम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ। मैम मैं अफर्मेशन भी करती हूँ, विजुअलाइजेशन भी करती हूँ, यूट्यूब पे जाके बहुत सारे ऑडियो वीडियो सब सुनती हूँ, मोटिवेशनल फील भी करती हूँ। बट इन सब के बावजूद भी मेरे लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट होता ही नहीं। कितने लोग एग्री है? ओके। तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? कोई भी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं होती है विदाउट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड माने कृतज्ञता। आपके लाइफ में जो भी चीजें है, अगर आप उसको लेके ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो तो कोई भी चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती, है ना? आजकल सब लोग, बोलो मैं तो 100% बोलूंगी, है ना, बहुत ही 1 या 2% लोग ही ग्रेटफुल होते हैं अपने लाइफ को लेके। मेरे लाइफ में जो भी चीजें हैं उसको लेके मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होती हूँ, है ना? ओके। हर कोई होता है क्या? नहीं होता है। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, हमेशा कंप्लेटिंग मोड में रहते हैं, लैकिंग के भावना में रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना, उसके कारण मेरे लाइफ में ये हो रहा है। बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, है ना? जब तक आप लोग ग्रैटिट्यूड की भावना में नहीं आते हो, है ना, जो भी चीजें आपके लाइफ में है उसके लिए आप ग्रेटफुल फील नहीं करते हो, तब तक आपके लाइफ में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। हम हमेशा जो भी होता है हमारे लाइफ में उसके लिए जो आउटर सरकमटेंसेस होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उसको हमेशा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हाँ या ना? कितने लोग एग्री है मेरी बातों से? सब लोग है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज, क्योंकि मुझे चेहरे नहीं दिखेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना? क्योंकि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल पे हो रहा है ना? मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, देखा जाए तो। ठीक है। मैं कोई एक चीज है उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। ओके। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटिट्यूड के बारे में जानने वाले हैं कि ये जो जादू, जो जो बुक है रोंडा बर्न की लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें 28 लेसन्स है, 28 लेसन्स एंड 28 एक्सरसाइजेस है, जो प्रैक्टिस हमको डेली बेसिस पे करनी है। एक दिन में एक प्रैक्टिस। ठीक है। तो हमारी ये जो क्लास आज चालू हुई है ये 28 डेज तक चलेगी। डेली हम इस बुक का एक लेसन पढ़ेंगे और उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आगे भागना नहीं है, साथ साथ चलना है। ठीक है। ओके। लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रॉमिस मुझे करना होगा। अगर आपको अपने लाइफ में मैजिकल लाइफ बनानी है, जादू लाना है, अभी 2025 का लास्ट मंथ है, दिसंबर मंथ, अगर ये एक महीना मैं ईमानदारी से जो मैम बोलती है वो मैं करूंगी, अपने लिए दूंगी, तो 2026 बहुत अच्छा जाएगा, है ना? अगर आप अभी यूट्यूब पे जाते हो तो बहुत सारे लोग 2026 के लिए गोल बना रहे हैं। 2026 में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये ब्ला ब्ला बस सब करूंगा, ये फाड़ दूंगा। लेकिन क्या सच में वो गोल पूरे होते हैं क्या सब लोगों के? नहीं होते हैं। वो क्या बोलते हैं ना, उसको इम्पल्स बोलते हैं, कि मुझे इम्पल्स आया, मैं तो दुनिया को फाड़ के रख दूंगी, लाइक वाला वो फीलिंग हो जाता है हमारा। लेकिन सच में क्या होता है क्या? नहीं होता है ना? तो हमको क्या करना है, पहले तो प्रॉमिस करो मुझे, ये 3 चीजें आपको करनी ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है। ठीक है। अगर इन केस
किसी कारणवश अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करनी है। जो भी मैंने उस क्लास में पढ़ाया है उसको देखना है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में तुरंत तुरंत अपलोड कर दूंगी, है ना, आपके ग्रुप में। ओके। और जो भी प्रैक्टिस मैंने बताई है उसको फॉलो करना। ओके। सेकेंड, डू डेली टास्क। जो भी मैं टास्क देने वाली हूँ डेली बेसिस पे वो आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि आज तो मुझे जोश है, मैम ने बोला है आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, 7 दिन बाद टाई टाई फिश। ठीक है, टाई टाई फिश नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डेली टास्क करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अपने लाइफ में चेंज लाना। और तीसरी बात, आपको क्या करना है, जो भी आप टास्क कर रहे हो उसको डेली अपने ग्रुप में पोस्ट करना है। क्या, आई डन इट। ओके, आई डन इट करके लिखो। और जैसे डे 1 ऑफ 28 डेज लाइक दैट, है ना, आज डे 1 का मेरा टास्क हो गया, डे 2 का हो गया, है ना, ऐसे ही लिखना है। पूरा मत लिखो कि मैंने ये किया वो किया, बस वो लिखो कि मेरा डन हो गया आज का टास्क, है ना। तब हमको समझ में आएगा कि कितने लोग कंसिस्टेंट है और सीरियस है इस सब चीजों को लेके, है ना। क्या होता है जब एक व्यक्ति पोस्ट करता है ग्रुप में तो उसको देख के दूसरा भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। वो भी सीखता है कि इसके लाइफ में चेंज आ रहा है तो मेरे भी लाइफ में आ सकता है। ओके। तो वो जरूरी है। अकाउंटेबल रहना है चीजों को लेके। ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है। ओके। एंड लास्ट में ग्रेटफुल रहना है हर चीजों को लेके। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज और एक चीज, ठीक है, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मुझे कोई यहाँ पे अफर्मेशन नहीं पूछेगा, कोई मुझे ये वो नहीं पूछेगा। बस इस बुक के बारे में बात करेंगे, जो भी डेली टास्क है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, तो आपका मन भी कैसे होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, है ना। अगर आपका मन ही दुखी है ना, मन सैड है, तो क्या हैप्पी वाली चीजें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे क्या। ये तो वही बात होगी भाई, बंजर जमीन पे वो क्या बनाना, बंजर जमीन पे क्या करते, खेती बाड़ी करना, है ना। बंजर जमीन पे होगी क्या खेती, नॉट पॉसिबल। आप कितना भी कुछ कर लो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो वही है, जब तक आप ग्रैटिट्यूड के भावना में नहीं आते हो, है ना, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो क्या फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, कि मेरे पास जो भी है मैं उसको लेके बहुत बहुत खुश हूँ। क्या सच में सब लोग ग्रेटफुल होते हैं हर चीज को लेके लाइफ में, हाँ या ना। बोलते मैम मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन नहीं। सच्ची में देखो आप अपने मन को टटोलो कि हम ग्रेटफुल है क्या, बिल्कुल नहीं। भी नहीं। हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में, है ना, जो भी चीजें हैं उसको लेके अनसेटिस्फाइड ही होते हैं। उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। भले ही आपके पास 4 व्हीलर हो, लेकिन दूसरे ने अच्छी वाली 4 व्हीलर ली ना आपसे भी थोड़ा सा 2-3 लाख ज्यादा, चालू हो जाएगा आपका जेलोसी। मेरे से अच्छा ड्रेस उसने ले लिया, मेरे से अच्छी साड़ी उसने ले ली, चालू हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। जो मेरे पास है, कुछ दिनों पहले ना एक रील बहुत वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। एक बंदा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, पैदल चल रहा था, तो उसको ना साइकिल जाती हुई दिखी। तो वो देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था काश मेरे पास साइकिल होती, वॉकिंग करने वाला बंदा, ठीक है। जो साइकिल पे चल रहा था वो गाड़ी वाले को देख के, 2 व्हीलर वालों को देख के फील कर रहा था काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं स्पीड स्पीड से कहीं भी भाग जाता। जो 2 व्हीलर वाला है वो 4 व्हीलर वालों को देख के फील कर रहा था काश मेरे पास 4 व्हीलर होती, है ना। तो ये होता है, जो मेरे पास है मैं उसमें कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करती। तो ये सारी चीजें होती है। हाँ। तो हमको क्या करना है, सेटिस्फाइड फील करना है। ठीक है, कंप्लेंटिंग मोड में नहीं आना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं यहाँ पे पढ़ूंगी बुक को और आपको समझाते जाऊंगी। ठीक है, जो भी कुछ है। तो जादू, सब लोग बोलो कि मैं जादू। मैनिफेस्ट करती हूँ जादू को अपने लाइफ में। ठीक है, आर यू रेडी, रेडी। आर यू रेडी। रेडी।
सब लोग बोलो अनम्यूट करके, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? Are you Ready. ready? I'm ready. Ready. I'm I very am यस ready. excited. बोलो, I जोर am से Are बोलो, you excited. यस ready? Ready. I'm And excited. I'm ready. I'm आई एम excited. एक्साइटेड। I'm ठीक है, excited. I'm ready and excited. ठीक मिनिमम है, प्लेसमेंट ओके में बैठेगा चलो स्टार्ट। क्राइटेरिया, तो उसके ऊपर रखना तो अभी 7:30 8 की जिनके भी घर में आवाज हो, सराउंडिंग में आवाज हो, प्लीज वो अनम्यूट ना करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग में वही आएगा। चलो मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान मेरी आवाज पे देंगे, मैं जो भी पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, ताकि कोई भी वर्ड मिस ना हो, ठीक है। Yes. तो ये जो बुक है, इसमें 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पे इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य मीन्स अपने हेल्थ, अपने धन, नौकरी और संबंधों की क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, है ना। मीन्स इसका मतलब है कि आप अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में कैसे किस तरीके से अबंडेंस लेके आए, है ना, उसके बारे में बताया गया है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप अपनी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़ा सपना, ड्रीम साकार कर पाए। आप यह भी सीखेंगे कि ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने से जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, और आप जिस भी निगेटिव थॉट्स में है, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे चेंज किया जा सकता है। जीवन बदल देने वाली इस ज्ञान को पढ़ने वक्त आपको क्या करना है, केयरफुली इसको सुनना है। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगी। लाइक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपको दी है, ठीक है, बट अगर आप ग्रैप नहीं करते हो तो क्या कर जाओगे, ये सब चीजें मिस हो जाएगी। जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया है, मीन्स जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सब लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं अपने जीवन को चेंज करना चाहती हूँ, ऐसा और नो, Yes. ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो पाए, आप ये सुनिश्चित करें कि ये नेक्स्ट 28 डेज आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, कृतज्ञता में रहना है और उसका अभ्यास करना है, ठीक है, स्टडी करनी है, ताकि आपकी कोशिकाएं एंड आपका अवचेतन मन, मीन्स आपकी कोशिकाएं एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाए, सराबोर हो जाए, कृतज्ञता से पूरी तरीके से भर जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ओके, ये अभ्यास हमको 28 डेज तक करना है लगातार, जो आपको टोटली रेडी करेगा कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, ठीक है। इस जादुई अभ्यास को गुण नसीहतों का खजाना है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो वन बाय वन बोलते हैं ना, जो प्याज होता है, प्याज कैसे होता है, बहुत सारी परतें होती है, Yes. एक परत दो परत ऐसे खुलती जाती है, वैसे इसमें खुलती जाएगी, ठीक है। तो जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आप अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसा काम करता है, और आप अपने सपनों को, जो जीवन चाहते हैं, सपनों का जो जीवन चाहते हैं, ड्रीम लाइफ, उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहले 12 जो अभ्यास है, पहले के जो 12 लेसन्स है, उसमें जादुई शक्ति का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। जो शुरुआत में 12 लेसन है इस बुक में जो हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि पास्ट में जो भी चीजें आपके पास थी या वर्तमान में मीन्स प्रेजेंट में है, उसके लिए किस तरीके से ग्रेटफुल हुआ जाए। देखिए, अगर आपके पास इस वक्त जो है, अब तक जो भी मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हो तो यह जादू काम नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देगा, है ना। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो चीजें है उसके लिए कृतज्ञता, ग्रेटफुल रहना सीखना होगा। इसके लिए जो शुरुआत के 12 लेसन है उसके ऊपर है। अगले 10 अभ्यास यानी नेक्स्ट 10 लेसन में हमको क्या सिखाया जाएगा कि आप अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके आपकी जो इच्छा है, आपके जो सपने हैं,
आपकी जो मनचाही चीजें उसको पाने के लिए क्या कर सकते हो, उसको कैसे पा सकते हो। इन इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे, अपने जीवन के परिस्थितियों को जादुई तरीकों से बदल पाओगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देगा। लास्ट वाले जो 6 लेसन है, डे बाय डे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमको दिखेगा कि हमारे लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो समझ में आने लगेगा। जैसे कोई आपका जानने वाला होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, वो आप में चेंज देखेंगे। ठीक है, डे बाय डे अगर हम प्रैक्टिस करते तो आप में वो चेंज आ ही जाएगा। ठीक है, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करोगे, वही आप सीखोगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। है ना, क्योंकि क्या होता है लाइफ में, हमारे अगल बगल में हमेशा निगेटिविटी रहती ही रहती है। उसको लेना है नहीं लेना है ना। चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। ओके, हर किसी के लाइफ में रहता है, लाइफ ऐसी ही चलती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, है ना। ओके, तो हमको सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। हम क्या करते हैं, हर निगेटिव सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें ताकि सब चीजें हमारे फेवर में हो, ये चीजें यहाँ पे होगी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे आपको रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वो आपका कोई कामकाज वाला दिन हो या वीकेंड का दिन हो या छुट्टी हो, आपको कृतज्ञता हमेशा करती रहनी है ना। आप जहां भी जाते हो, इसके लिए आपको एक डायरी बनानी होगी ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, क्योंकि उसी में आपका अभ्यास होगा। तो आप जहां भी जाते हो सकता है कि आपको कोई काम आ गया अर्जेंट, तो डायरी आपको अपने साथ लेके जानी है, ताकि वो दिन आपका वेस्ट ना हो, है ना, स्किप ना हो जाए वो प्रैक्टिस। तो वो आपको अपने साथ रखनी है। यदि आप एक दिन भी नागा करते हो तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप तक जो भी हासिल की गई गति, लय है, मीन जो भी फ्लो आपका बना हुआ है वो पीछे आ जाए। अगर आप एक भी दिन स्किप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 4 लेसन को रिपीट करना होगा, है ना। तो डोंट स्किप, आपको स्किप नहीं करना है, डेली बेसिस पे इसको करते रहना है। जादू में कोई कमी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर लास्ट 3 to 4 डेज पीछे जाके उसको फिर से रिपीट करना होगा। इससे बेहतर है कि डेली प्रैक्टिस किया करो। कुल अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यास दिन भर करना होता है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे जो लेसन है वो आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करना होता है ना, जब हम वेकअप होते हैं अर्ली इन मॉर्निंग तब करना है। कुछ आपको दिन भर में करने हैं। ठीक है, और कुछ जो लेसन है वो हम रात में करेंगे, क्योंकि वो सुबह आँख खोलते शुरू हो जाएंगे। ओके, रात में अगर हम करके सोते हैं तो नेक्स्ट इन मॉर्निंग में वो हमको याद रहेंगे। ठीक है, तो उसको रिपीट करना है। 28 दिन बाद क्या हो जाएगा, एक बार जब आपके 28 दिन अभ्यास पूरा हो जाने के बाद क्या होगा, आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास लेसन का इस्तेमाल करके, ताकि आप अपने जीवन में एक क्षेत्र में जादू बढ़ जाएगा, जो भी क्षेत्र को लेके में जो भी एरिया को लेके आप सोच रहे हो उसमें क्या आ जाएगा, मैजिक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर आप स्वास्थ्य में वृद्धि चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, धन चाहते हो, या सपनों की नौकरी पाना चाहते हो, या आपने बिजनेस में वृद्धि चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, उसमें चेंज दिखेगा कि कहीं ना कहीं वहां पे ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लेसन 1 पे चलते हैं। अभी आपको पहले लेसन मीन्स पहली प्रैक्टिस क्या करनी है। ठीक है, अभी देखो ग्रैटिट्यूड
अगर द सीक्रेट बुक आपने पढ़ा होगा या सुना होगा ऑडियो बुक, तो उसमें कहा गया है कि आप जितना ग्रेटफुल फील करते हो चीजों को लेके, वो चीजें आपके लाइफ में बढ़ेगी। और जितना आप लैक वाले फीलिंग में रहोगे, तो जो आपके पास है वो भी आपसे छीना जाएगा। ठीक है? ओके। तो वही चीज है कि हर चीज को लेके ग्रेटफुल रहना है। तो अभ्यास 1, पहला दिन हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को आपने लोगों को कहते हुआ सुना होगा कि अपनी नियमतों को गिनो। मीन्स क्या है? आप अपने जो भी चीजें हैं उसको गिनना है, आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है उसको गिनना है। ठीक है? लाइक दैट कि आपके घर में अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने ब्लेसिंग को गिनो। 10 ब्लेसिंग को गिनो कि जो जिसके लिए आप बहुत अच्छा फील करते हो। क्या आप बता पाओगे 10 चीजें जो ऑलरेडी आपके पास है? ऐसी कोई 10 चीजें आप बता पाओगे? हाँ या ना? कौन सी चीज? जिसके लिए आप बहुत ब्लेसफुल फील करते हो, आप कृतज्ञता फील करते हो, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, ऐसी 10 चीजें क्या आप बोल पाओगे? हाँ जी मैम। हाँ जी, बोल के दिखाओ। जैसे कि मम्मी पापा। हम्म। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे मदर फादर है। बहुत सारे लोग के जिसके मदर नहीं है, फादर नहीं है, उस चीज को हम्म। लेके वो बहुत सैड फील करते हैं। हम्म। और प्लस ये कि मुझे एक छोटी सी फैमिली है, प्यारी से बच्चे हैं। तो उसके लिए भी मैं भगवान की बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मतलब शादी हुई है, किसी के बच्चे नहीं, किसी के कुछ कुछ मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मुझे हम्म। उन्होंने मतलब इतना थैंक्सफुल हूँ कि मुझे फैमिली में हर एक मेंबर मेरे साथ में है। मेरे नाना नानी, दादा दादी सभी लोग हैं। ओके। तो इसके लिए मैं हमेशा भगवान को शुक्रिया बोलती हूँ। ओके। और हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा सा घर है, भले ही गवर्नमेंट का है लेकिन है, फिर भी हमारे ऊपर छत है। अच्छा, खाने के लिए वेरी अच्छा गुड। खाना है, कपड़े हैं पहनने के लिए, और अच्छा खासा मतलब हर एक जो एक छोटी छोटी चीजें हैं हम उनको फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं। तो हम्म। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ग्रेटफुल बात है। ओके। ओके। इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है? अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना, ऐसी कोई चीज तो मेरे लाइफ में है ही नहीं जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल धन्यवाद फील करूँ। तो ये पंखा है आपके सिर के ऊपर जो आपको हवा दे रहा है। तो आपको क्या लिखना है? मैं सचमुच बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास पंखा है, मैं उसकी हवा ले पा रही हूँ। ठीक है? आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास लाइक दैट मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं मेरे लैपटॉप को लेके बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इस लैपटॉप के कारण मैं क्लास ले पा रही हूँ, है ना, मैं ऑनलाइन से पढ़ा पा रही हूँ। ओके। मेरे पास है मोबाइल है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि इसके कारण मैं मेरे रिलेटिव से बात कर पाती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर से बात कर पाती हूँ, है ना, इमरजेंसी होती तो मैं उससे क्या बोलते हैं, कॉल कर पाती हूँ, है ना। ओके। इस तरीके से तो आपको क्या करना है? कोई भी 10 ब्लेसिंग को लिखना है जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है? हमेशा हम अपने हस्बैंड को लेके कंप्लेंटिंग मोड में रहते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसे है वैसे है, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो से थैंक यू। ठीक है? कि थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने, है ना, अपन डायरेक्ट अपने हस्बैंड को बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, उनका नाम लिखो। बिकॉज ऑफ यू आई फील ब्लेस्ड, है ना। आप मुझे हमेशा केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। प्रोवाइडर कौन होते हैं घर में? हमारे हस्बैंड लोग हैं, हमारे पापा लोग हैं, है ना। इसीलिए तो हम आराम से घर में बैठ के टीवी देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। बेचारे वो बाहर जाके काम करते हैं, और हम फिर से क्या बोलते हैं, आपने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया। बी ग्रेटफुल अपने हस्बैंड के लिए, है ना। खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपको खाना मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर माई लवली फूड, है ना, कि मैं आज खाना खा पा रही हूँ। कितने सारे लोग होंगे जिनको खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता। हाँ या ना? है ना। आप ग्रेटफुल हो, अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी आपके पास है, आप हेल्दी हो। हाँ। आप अपने सांसों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर माई ब्रीथ, कि मैं सांस ले पा रही हूँ। कितने लोग तो सुबह उठते ही नहीं है, भगवान जी के पास चले जाते हैं, है ना। आप अपने आंखों के लिए धन्यवाद फील कर सकते हो कि आज मैं देख पा रही हूँ।
कलरफुल दुनिया देख पा रही हूँ, है ना। यस। सूरज के लिए, चंदा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, पंछियों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप ढूंढोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे 10 चीजों को लिखना है, ठीक है। कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास ये है, क्योंकि उसके बाद आपको रीजन भी लिखना है, लाइक दैट, कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास मम्मी पापा है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं, है ना। फिर उसके नीचे लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं अपने ग्रेटिट्यूड बुक में। एक कॉपी बनानी है, ठीक है, और उसमें आपको अपने ये सेंटेंस लिखने हैं। ओके, जैसे मेरी ये डायरी है, मैं इसमें लिखती हूँ। ये मेरी ग्रेटिट्यूड डायरी है, इसमें मैं डे 1 लिखो, आप डे 1 से चालू करो, इसमें 10 ग्रेटिट्यूड, जैसे मैं यहाँ पे डे 4 है ना मेरा, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें थैंक यू करके वो लिखना है। ऐसे डेली 10 सेंटेंस लिखने हैं सोने से पहले। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। पहले डे की प्रैक्टिस क्लियर है? ठीक है, तो आपको यही करना है, ठीक है। तो सुबह सबसे पहले, रात को लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, सुबह सबसे पहले अपने जीवन के उस 10 ब्लेसिंग्स को बोलना भी है, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। रात सोने से पहले भी कर सकते हो या उठने के बाद भी कर सकते हो। तो मैं तो क्या करती हूँ, रात सोने से पहले लिख लेती हूँ, जो लिखा है उसको अर्ली मॉर्निंग में जब उठती हूँ, बेड पे बैठ के ऐसे नमस्कार पोजीशन के, प्रेयर के पोजीशन में, फिर वही 10 सेंटेंस बोल लेती हूँ। उस 10 चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर इस ब्रीदिंग के लिए, कि मैं आज सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आज का दिन सुख समृद्ध से भरा हुआ है ना। आज के दिन के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, ऐसे करके लिखो, ठीक है। फिर उसको आपको क्या करना है, सूची तो बनाई आपने, उसको पूरा 10 होने के बाद उसको जोर से बोलना भी है। लिख लिया? देन उसी सेंटेंस को आपको बोलना है, और जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे 3 बार बोलना है। हर ब्लेसिंग के बाद, हर ब्लेसिंग के बाद धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे 3 बार बोलना है। ये अभ्यास आपको नेक्स्ट 28 डेज तक करना ही करना है। ये आपका डे 1 का ब्लेसिंग है, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। उसका जो बेसिक है लास्ट में वो आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग गायब हो गए शायद, मैम उतना पेशेंस ये नहीं था। सब लोग पहले ये कैमरा ऑन कर ले। मैम हाँ जी। ये एक ही दिन लिखना है कि 28 दिन ही लिखना, अलग अलग? 28 दिन तक लिखना है। जैसे आज रात से आपने चालू किया, है ना, 10 लिखे आज? ग्रेटिट्यूड, आज 10 लिखे, कल और हाँ 10 कुछ लिखो। सेम ही नहीं लिखना अलग। है, आप अलग अलग हाँ। भी लिख सकते हो, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो भी हम्म। माइंड में आ रहा है ना, हम्म। वो लिखो आप। ऐसे यस। नहीं कि मुझे कल क्या लिखना है मैं सोचू, नहीं, कुछ भी, हम्म। है ना। हो सकता है आप हम्म। अपने फैमिली को लेके हो, आप अपने बहनों के लिए, भाई के लिए ग्रेटफुल फील करो, याद करो उनकी चीजें, यस। है ना। हाँ। तो डे 1 हाँ की प्रैक्टिस क्या है, कि आज रात सोने से पहले आपको अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आ मैम। रहा है तो पेन को भी बोल सकते हो कि इससे मैं लिख पा रही हूँ भाई, मेरे पास है तो, है हाँ। ना। यस। तो दिन भर की जो चीजें हम करते हैं, दिन भर में जो अच्छी चीजें होती है वो भी हम ग्रेटफुल की तरह लिख सकते हैं ना, दिन भर में जो भी हो रहा है आपके साथ। हाँ, लिख सकते हो, जो भी आपके पास है उसको लिखो, है ना। जो मैं बोल रही हूँ, पहले आपके पास पहले दिन में क्या है, जो भी आपकी 10 ब्लेसिंग है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, है ना, जितना ज्यादा। और दिन भर में जादुई शब्द थैंक यू का यूज करो, हर चीज के लिए थैंक यू। आप सुबह उठते हो, है ना, तो मदर अर्थ को थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है, ओके। मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। देन आफ्टर आप पानी पीते हो, पानी को थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। आप ब्रश करते हो, है कोई ऐसा जो सुबह उठते ब्रश नहीं करता? है कोई ऐसा जिसको बताना पड़ेगा? करते हैं ना सब लोग।
तो आप सब लोग अपने वो ब्रश के लिए, कोलगेट पेस्ट के लिए भी थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू सो मच माय कोलगेट पेस्ट, बिकॉज ऑफ यू मेरे दांत स्वस्थ रहते हैं, है ना। ओके, ओके। बोल सकते हो। मुझे हेल्दी दांत देने के लिए, मेरी स्माइल अच्छा करने के लिए, है ना। रीजन ढूंढो उसके पीछे, क्यों कृतज्ञ फील कर रहे हो उस कोलगेट के लिए, उस ब्रश के लिए, है ना। इस इस तरीके से। ओके, यस। तो आपका पहला अभ्यास समझ में आया, क्या करना है। हाँ। किसी का कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ मैं सब लेसन नहीं लूंगी, एक दिन में एक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कल के लिए आपको एक काम करना है, ठीक है। आपको एक पत्थर ढूंढ के लाना है। एक पत्थर समझ में आ गया। ऐसा कोई पत्थर लाना है जो नोकीला ना हो, प्लेन हो, ठीक है। ये पत्थर नहीं है, ये क्रिस्टल है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ, मेरे पास है पत्थर रखा हुआ मेरे बेड के पास, ठीक है। तो इस तरीके से पत्थर लेके आओ, इतना छोटा जो आपके हाथ में समा जाए, इस तरीके से मुट्ठी में आ जाए, है ना। जो नोकीला ना हो, पूरा प्लेन प्लेन सरफेस हो उसका, ठीक है। यस। ऐसा वाला पत्थर ढूंढ के कल लाना है आपको, ठीक है। ये काम कर लेना, यानी कल सुबेरे ढूंढो, दिन भर का टाइम है, क्योंकि क्लास तो हमारी फिर से 4:30 बजे होगी। उसका यूज कैसे करना है वो कल बताऊंगी। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं। समझ में आई। यस। बाकी के लोगों ने क्यों कैमरा बंद करके रखा है भाई। कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। उनको नहीं पता था कि मैम बुक पढ़ने वाली, सबको लग रहा था कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने वाली है। है ना, हाँ या ना। वही लॉ लगा ऑफ होगा अट्रैक्शन ही वैसे। पढ़ा रही है ना मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही पढ़ा हम्म, रही है ना। उसका रास्ता यहीं से होके गुजरता है, ठीक है। ओके, मैडम ऑडियो कट हो रहा है, मेरी तरफ से कोई ऑडियो इशू नहीं है, ठीक है। आपकी तरफ से होगा जस्ट, क्योंकि हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो मयूरी, नेटवर्क इशू होगा। ठीक। हाँ, नेटवर्क इशू होगा। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस मैम। आ रही समझ है। में आया। फिर आज का अभ्यास क्या करना है, आज का लेसन क्लियर है। यस। क्लियर है। और कितने लोग डालेंगे ग्रुप में। लिख के डालना है ना। यस। लिख के नहीं, आई केवल डन एम इट, डन। आई डन डन। डन हाँ करके। डन। डन हाँ, करके देना है। ठीक है। मोनिका जी अभी ज्वाइन हुए, ठीक है। मोनिका जी मैं रिपीट कर देती हूँ। हमें जादू के बुक को पढ़ रहे हैं। जादू के बुक में 28 लेसन है ना। उसको हर डे, हर एक दिन एक एक लेसन हम पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमको हमारे लाइफ को मैजिकल बनाना है, अबंडेंस लेके आना है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो हर दिन हर एक एक लेसन पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी प्रैक्टिस करेंगे बस ग्रुप में डालना है, आई डन इट, डे 1 कंप्लीट, ऐसे लिखो। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, फोटो खींच के भी नहीं डालना है, बस आई डन इट, है ना, कि आपने कर लिया। ताकि आप में वो लगे कि कोई तो है मेरे सिर के ऊपर बैठा हुआ जो देख रहा है। होता है ना, जब तक वो होता है ना कि कोई हमको देखता नहीं, पूछता नहीं, तो हम फिर ओके ऐसे ही करके। नहीं, द सीक्रेट नहीं, द मैजिक, मैजिक 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 बुक। मोनिका जी मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक बुक का फर्स्ट लेसन, ठीक है। ओके, मे बी आपने पढ़ी भी होगी। कितने कितने लोगों ने पढ़ा है मैजिक बुक, पढ़ा है किसी ने बुक। सुना है जरूर। सुना है, पढ़ा किसी ने नहीं है। मैजिक तो वो है क्या जो जिसमें वो बीमारियों से रिलेटेड जो दिखाते बताते हैं। ना ना ना, हेल्थ द मैजिक, वो द कहती है मैजिक। इनकी। नहीं, ये हाँ तो फिर रोंडा मैंने बर्न नहीं की पढ़ी बुक होगी। है। हाँ, रोंडा बर्न हाँ की हाँ बुक है। इनकी जो सीरीज है, पहली बुक थी द सीक्रेट, सेकंड थी शायद द हाँ। पावर, एंड थर्ड वन इज द मैजिक, है ना। जिसका ये हिंदी अच्छा। वर्जन है जादू, ठीक है। इंग्लिश में हम द मैजिक बोलते हैं, हिंदी में द जादू, जादू, ठीक है। ठीक तो है। जादू की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 28 डेज तक। ओके, ठीक है। हाँ जी। सो ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो कल मिलते हैं 4:30 बजे।
ये कैमरे क्यों बंद करके बैठते हो भाई आप लोग क्लास में? मैं ये भी बात क्लियर कर देती हूँ आप सबको, जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं ना, 28 डेज आने तक यहाँ बस 2 या 3 बच्चे बचेंगे। ये लिख लो, ये लिख क्यों लो। ऐसे? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत कम है हम लोगों में, पेशेंस लेवल बहुत कम है। हम चाहते हैं लाइफ को जादुई बनाना, हम चाहते, मेरी चाहत तो बहुत है, मेरी डिजायर तो बहुत है, लेकिन एक्शन फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है। अगर मैं आज टास्क दे भी रही हूँ ना, पता नहीं कितने बच्चे करेंगे, मे भी मेरा सुन के भूल भी जाएंगे। ठीक है, जब तक आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं लेते हो तब तक कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। एंड ओनली एक्शन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, लेकिन लोगों को कर्म नहीं करना है। आजकल कलयुग है, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में कुछ नहीं मिलता, ओनली बर्बादी मिलती है ना। शॉर्ट यस। टर्म तो सुख मिल जाता है, लॉन्ग टर्म सुख नहीं मिलता। तो जल्दबाजी ना करो चीजों में, जो बोला गया उसको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अगर सच में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, देखिए भगवान भी क्या करता है, यूनिवर्स भी क्या करता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वो खुद भी आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि आपका क्रियामान कर्म आपके हाथ में है, कर्म कर, तभी मैं आपको फल दूंगा। है ना। अगर आप कर्म ही नहीं करते हो तो लाइफ कैसे चेंज होगी? कितने बच्चे आए थे? अभी मुझे लग रहा है 2-4 तो निकल गए, मैं जब बुक पढ़ रही थी तो। आया ना, है ना। कल इसमें से मे भी हो सकता है आधे बच्चे ज्वाइन करें, 5-6 लोग ज्वाइन करें। या मैम तो बुक ही पढ़ रही है तो हम क्या करें, क्या इंटरेस्ट नहीं, बाद में देख लूंगी, बाद में कर लूंगी। जो कर लूंगी वाला एटीट्यूड है ना, भगवान भी बोलता है मैं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा इसके लाइफ में जो भी कुछ करना है ना। वो भी बोलता है अभी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया है। तो कर्म करो, एक्शन फ्रीक्वेंसी में आना बहुत जरूरी है। अगर मिल रहा है तो ले लो, अभी टाइम है। बोलते ना टाइम आता नहीं। अगर आप कोई भी, जो, अगर आपसे पूछूं कि लास्ट जो 1 घंटा आपका गया हुआ है, क्या आप उसको वापस ला सकते हो? क्या ला सकते हो? नहीं। नहीं। अभी ये 1 महीना मैंने लास्ट दिसंबर में एक कर रहे, हम जादू की प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है इसी कारण 26 हमारा बहुत अच्छा जाए, बस है ना। बराबर। ओके, इसीलिए हम 28 डेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सब साथ मिलके जब करते हैं तब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। यहाँ पे जैसे जैसे हम डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाएंगे, किसी ना किसी को रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने जब फर्स्ट टाइम, मैंने इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं बुक पढ़ती हूँ, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है बुक का। द सीक्रेट है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो वाला भी बुक है ना। थिंक एंड ग्रो रिच वाला, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल बुक है, मैं पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ नहीं पाती तो ऑडियो सुन लेती हूँ, लेकिन फॉलो करती हूँ चीजों को। मैंने इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, अपने इसमें 28 डेज का प्रैक्टिस किया हुआ है। और जिस टाइम मैंने इसको पहली बार प्रैक्टिस किया था ना, उस टाइम मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए थे 28 डेज में, मिरेकुलस। ठीक है, इस बार मैं खुद अकेली करने वाली थी, फिर सोचा कि नहीं बच्चों के साथ करते हैं। मैं तो स्टार्ट अच्छा करने किया। वाली थी अपने लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ, मैं तो स्टार्ट करूंगी ही। ठीक है, लेकिन आपको भी करना है। जैसे मैं भी आज रात को प्रैक्टिस करूंगी, 10 ब्लेसिंग को लिखूंगी, ठीक है, मैं भी आई डन करके शेयर करूंगी, पोस्ट करूंगी, वैसे आपको भी करना है ना। बोलते ना, एक लड़की बोल रही, सॉरी, एक लकड़ी जो है आसानी से टूट जाती है, लेकिन हाँ। बंच होता है लकड़ियों का तो टूटता नहीं है ना। तो अगर ग्रुप में मिलके अगर हम करते हैं तो हमारे लिए क्या है, पावर का काम करता है ना। एक दूसरे को देख के हम मोटिवेट होंगे, एक दूसरे को देख के ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। हाँ या ना? हाँ। यस। ठीक है, तो सबको सिंसियरली प्रैक्टिस फॉलो करनी है। और जिसको नहीं करनी है वो कल से आना ही मत। सच्ची बात बता दो, अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। ये टाइम आप अलग चीजों में लगा लो, सास बहू की सीरियल देखने में लगा लो, किसी की गॉसिपिंग करने में लगा लो, वहां टाइम दे दो। क्लास में आके अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना। जिसको हाँ। सिंसियरली सच में अपने लाइफ को चेंज करना है वो क्लास में आओ।
क्योंकि क्या होता है ना, जो होते हैं फालतू की बातें करके फालतू टाइम वेस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम। ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना दूसरों का टाइम वेस्ट करो, है ना। सिंसियरली करो ताकि सच में कुछ मैं कर पाऊँ। हाँ या ना। हाँ भले ही मेरी यस बातें चुभ रही होगी कुछ किसी लोगों को, नहीं तो तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। लेकिन होता है ना, कभी कभी तीखा है लेकिन कभी कभी वो हमारे काम का होता है। डॉक्टर हमको कड़वी दवाई ही देता है, मीठी दवाई क्यों नहीं देता। अपने कड़वी हेल्थ के दवाई लिए से काम होता है ना। कभी कभी हम्म कड़वी दवाई देनी जरूरी होती है ना। हम्म, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जो करेंगे करेंगे, ना करेंगे ना करेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है। यस बराबर है, हाँ। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 4:30 बजे। ठीक है। ओके। ओके।